धैर्य के सामने फाइनली उसकी माँ का असली चेहरा आ ही गया। वो धैर्य जो अपनी माँ को किसी देवी से कम नहीं समझता था, अब वही धैर्य अपनी माँ को हथकड़ी लगाने वाला है। क्या हो रहा है टीवी सीरियल मन्नत के आने वाले ट्रैक में, चलिए आपको बताते हैं। फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबा लें, इस वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट ना पाए। मन्नत के ऑनगोइंग ट्रैक में फिलहाल देख रहे थे आप कि कैसे जो विशाखा है वो बार-बार नीतू को और मन्नत को टॉर्चर कर रही है, ये कहकर कि वो विक्रांत को पूरा सच बता देगी। तो कहते हैं ना कि हर किसी के डराने की और डरने की एक लिमिट होती है। वो लिमिट जब क्रॉस हो जाती है तो ना तो कोई डरता है, ना ही कोई डरा सकता है। ठीक वैसा ही अब होने वाला है नीतू के साथ। अब तक नीतू को खौफ था कि विक्रांत को वो खो देगी, लेकिन जो भी कुछ उस दिन हुआ स्किट के ज़रिए अब उससे विक्रांत को कहीं न कहीं ये बात तो पता चल चुकी है कि उसके अतीत का कुछ तो ऐसा राज़ है जो नीतू और रोनी ने उससे छिपाया है। शो के अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि कहानी में बेहद बड़ा ट्विस्ट आएगा। यहाँ पर मन्नत ने जैसे ही धैर्य को ये बात कंफर्म करी कि उसकी माँ एक लालची है, वो यहाँ सिर्फ विक्रांत के लिए नहीं बल्कि उसकी प्रॉपर्टी, उसके पैसों के लिए है। तब यहाँ पर विक्रांत को और मन्नत को गलत साबित करने के लिए धैर्य ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। खबरों की माने तो अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि विक्रांत को ले जाने के लिए धैर्य यहाँ पर विशाखा से सीक्रेट बातचीत करेगा, जिसे छुप कर पूरा परिवार सुनेगा और यही हो जाएगा विशाखा का दूध और पानी का पानी, और उसके मन में क्या बात है वो भी सबके सामने आ जाएगी। दरअसल धैर्य विशाखा से कहेगा कि माँ, अब हमें हमारा अमन मिल चुका है, चलिए ना चलते हैं। आखिर हम यहाँ क्यों हैं? हम तो सिर्फ अपने अमन के लिए आए थे ना। हमारा अमन हमें मिल गया, अब हमें और क्या चाहिए? तभी विशाखा बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है धैर्य पर और कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हमारे अमन यानी कि विक्रांत ने इतना बड़ा बिज़नेस, इतना ज़्यादा बड़ा कारोबार सेटअप किया है अपने पापा के साथ मिलकर के। क्या उसे हम ऐसे ही जाने देंगे? विक्रांत की दौलत का क्या होगा? और ना जाने क्या-क्या। तभी विशाखा से कहता है धैर्य, माँ, ये जो बिज़नेस प्रॉपर्टी है ये विक्रांत की है, अमन की नहीं। हमारा अमन तो खाली हाथ आया था और हम उसे खाली हाथ लेकर जाएँगे। तभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है विशाखा और धैर्य को मना कर देती है। तभी यहाँ पर एक-एक करके सारी फैमिली मेंबर्स जो छुपे होते हैं वो बाहर आना शुरू करते हैं, और मन्नत का ये पूरा प्लान है ये जानने के बाद विशाखा आग बबूला हो जाती है। वो इतना ज़्यादा गुस्से में होती है, इतना ज़्यादा गुस्से में कि वो मंगल या माफ़ कीजिएगा मन्नत का गला दबाती है और उसे फेंकने की कोशिश करती है। तभी यहाँ पर नीतू का जो गुस्सा है वो पहुंच जाएगा सातवें आसमान पर, और वो मन्नत पर हमला करती हुई जो यहाँ पर विशाखा है उस पर टूट पड़ेगी। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे विशाखा मन्नत का गला घोट करके जब उसे छत से फेंकने की कोशिश करेगी, तभी यहाँ पर बारी होगी नीतू की और वो उसे जोरदार थप्पड़ जड़ेगी और मन्नत की जान बचाएगी। इतना ही नहीं, वो उसे वार्न करेगी और कहेगी कि अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हें पुलिस में ना दें, तो दफ़ा हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अगर तुमने मेरे बच्चों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, फिर चाहे वो मन्नत हो या विक्रांत। वेल, खबरों की माने तो अब अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे डील होने वाली है एक बहुत बड़ी मन्नत और विशाखा के साथ में, और आखिर उस डील के पीछे क्या होगा ये देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग। लेकिन फिलहाल तो अब आप देखेंगे शो के नए प्रोमो में कि मन्नत से रिक्वेस्ट करती है विशाखा कि वो उसे जेल ना भेजे, पुलिस के स्टेशन में ना भेजे। तभी मन्नत कहती है कि आपको माफ़ी मिल सकती है, लेकिन आपकी माफ़ी की एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आप यहाँ से हमेशा-हमेशा के लिए दूर चली जाएँगी और विक्रांत सर को कुछ भी नहीं बताएँगी, अभी भी नहीं और कभी भी नहीं। बोलिए, अगर आपको ये शर्त मंज़ूर है तो हम आपको पुलिस के हवाले नहीं करेंगे और आपको जाने देंगे। पहला विशाखा क्या डिसाइड करती है देखना होगा बेहद खास। फिलहाल तो सीरियल डे बाय डे हो रहा है बेहद एक्साइटिंग। कैसा लगा आपको ये अपडेट? कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऐसी अमेजिंग अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहिए सीरियल स्यापा।